नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं ना कि कोर्ट रूम के अंदर आखिर होता क्या है। आज हम इसी सफर पर चलेंगे और आपराधिक मुकदमे की पूरी प्रक्रिया को एकदम शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिल्मों में जो हम देखते हैं, चीखते चिल्लाते वकील और एकदम आखिरी मोमेंट पर नाटकीय खुलासे, असलियत उससे काफी अलग होती है। एक असली मुकदमा एक बहुत ही सदी हुई, एक तयशुदा प्रक्रिया है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। आइए जानते हैं। तो मूल बात यह है, मुकदमे का चरण, जिसे हम ट्रायल स्टेज कहते हैं, अदालत की वो अवस्था है जहां सारे सबूतों को तौला जाता है, गवाहों से पूछताछ होती है और इन सब के आधार पर आखिर में एक फैसला सुनाया जाता है। ये किसी भी आपराधिक मामले का, आप कह सकते हैं, दिल होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। चलिए मुकदमे के शुरुआती बिंदु को पकड़ते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी अपराध होते ही सीधे मुकदमा शुरू नहीं हो जाता। नहीं, मुकदमे से पहले भी बहुत कुछ होता है। ये जांच और मुकदमे के बीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। तो होता क्या है, सबसे पहले पुलिस जांच करती है, सबूत और बयान इकट्ठा करती है। फिर वो अपनी पूरी जांच की एक रिपोर्ट, जिसे चार्जशीट कहते हैं, कोर्ट में जमा करती है। इसके बाद जज या मजिस्ट्रेट उस मामले का संज्ञान लेते हैं। मतलब वो तय करते हैं कि केस में आगे बढ़ने लायक दम है भी या नहीं। और यही से मामला पुलिस के हाथ से निकलकर पूरी तरह कोर्ट में आ जाता है। और ये है असली स्टार्टिंग पॉइंट, वो पल जब अदालत आरोपी पर औपचारिक रूप से आरोप तय करती है। मतलब उन्हें साफ साफ बताती है कि उन पर क्या क्या इल्जाम है। ठीक उसी पल से मुकदमा आधिकारिक तौर पर शुरू माना जाता है। चलिए अब हम अपनी यात्रा के सबसे अहम हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, सीधे कोर्ट रूम के अंदर। अब हम ये देखेंगे कि मुकदमे की कार्यवाही असल में आगे कैसे बढ़ती है। ये है मुकदमे का पूरा रोड मैप। सबसे पहले आरोपी से पूछा जाता है कि वो अपना जुर्म कबूल करता है या नहीं। अगर वो कहता है नहीं, तो फिर अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन अपने गवाह और सबूत पेश करता है। उसके बाद आरोपी को मौका मिलता है अपनी बात रखने का। फिर बारी आती है बचाव पक्ष की, जो अपने सबूत पेश करता है। और आखिर में दोनों पक्ष अपनी अंतिम दलीलें जज के सामने रखते हैं, जिसके बाद फैसले का इंतजार होता है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है, ये सिर्फ कुछ स्टेप्स को फॉलो करना नहीं है। ये कुछ बहुत ही मौलिक सिद्धांतों, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर आधारित है, जो ये पक्का करते हैं कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो। आइए इन सिद्धांतों को समझते हैं। ये लाइन तो हम सब ने कई बार सुनी होगी, है ना? पर ये आपराधिक न्याय का सबसे जरूरी सिद्धांत है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक पूरी तरह से निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसका दोष बिना किसी शक के साबित न हो जाए। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। इसका मतलब है कि ये साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा और हमेशा अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन पर होती है कि आरोपी ने अपराध किया है। आरोपी को ये साबित करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि वो बेगुनाह है। तो सारा का सारा बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है। उन्हें अपना केस उचित संदेह से परे, मतलब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, साबित करना होता है। वहीं दूसरी तरफ, जैसा हमने कहा, बचाव पक्ष को अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी होती। उनका काम सिर्फ अभियोजन के केस में शक पैदा करना भी हो सकता है। और इस पूरे खेल में जज एक निष्पक्ष रेफरी की तरह काम करते हैं। उनका काम ये देखना है कि नियमों का ठीक से पालन हो, सिर्फ कानूनी तौर पर सही सबूत ही पेश किए जाएं और दोनों ही पक्षों को अपनी बात रखने का बराबर मौका मिले। तो अब हम अपनी इस यात्रा की मंजिल पर पहुंच गए हैं। सारे सबूतों, गवाहों और दलीलों के बाद अदालत अपने अंतिम फैसले पर पहुंचती है। चलिए देखते हैं कि इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। देखिए, मुकदमे के आखिर में दो ही मुख्य परिणाम हो सकते हैं। अगर अभियोजन पक्ष अपना केस साबित नहीं कर पाता, तो आरोपी को बरी कर दिया जाता है, यानी निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर अदालत को ये लगता है कि दोष बिना किसी शक के साबित हो गया है, तो आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कम से कम दोषी पाए जाने पर तो बिल्कुल नहीं। एक बार किसी को दोषी ठहरा दिए जाने के बाद एक और चरण आता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि उस दोषी को क्या सजा दी जाएगी। तो हमने देखा कि मुकदमे की पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता के लिए बनाई गई है, ताकि किसी बेगुनाह को सजा न मिले। लेकिन ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक निष्पक्ष प्रक्रिया ही न्याय की गारंटी है, या न्याय इससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल चीज है।
इस पर विचार जरूर कीजिएगा।